अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आप पता है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। हमारे बहुत सारे चाहने वाले स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 1 नंबर 2 नंबर से रह गया है। उनसे मैं गुजारिश करूंगा, आप हिम्मत मत हारिए। होगा आज साथियों, हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं बहुत ही अहम टॉपिक है। क्योंकि लगातार मैंने 4 क्लास आपको ऑब्जेक्टिव दिया था, तो आज हम लोग जो जो क्लास जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो 2 टॉपिक है जिससे साथियों बीपीएससी ने इस बार भी सवाल पूछा है। बीपीएससी की तैयारी करेंगे, किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसमें आपको पूछेगा। एक है साथियों ख्वाजा हैदर अली आतिश। ख्वाजा हैदर अली आतिश, जिनको के आतिश लखनवी के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा साथियों है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, ये 2 टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले काफी बड़ा होगा आज का सेशन, जानेंगे हयातो खिदमत ख्वाजा हैदर अली आतिश के बारे में। ख्वाजा हैदर अली आतिश, तो देखिए सबसे पहले इनका नाम जानिए। इनका पूरा नाम है ख्वाजा हैदर अली। क्या नाम है? ख्वाजा हैदर अली। और ये तखल्लुस क्या करते थे? आतिश। क्या करते थे? आतिश इनका तखल्लुस था। इनके वालिद का नाम था अली बख्श, और यही पूछा गया था इस बार एग्जाम में। अली बख्श इनके वालिद का नाम था। किनके? ख्वाजा हैदर अली आतिश के। पैदाइश के बारे में बात करूं तो 1778 में फैजाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी और वफात 1847 में लखनऊ में हुई थी। हमने पढ़ा था कि फैजाबाद में साथियों मीर अनीस की भी पैदाइश हुई है। कब पैदाइश हुई थी? 1802 में। कहां पैदा हुए थे? फैजाबाद में। और मीर अनीस की वफात कब हुई थी? तो साथियों मीर अनीस की वफात 1874 में हुई थी। कहां हुई थी? लखनऊ में। और फैजाबाद में ही पैदा हुए थे कौन? ख्वाजा हैदर अली आतिश। कब? 1778 में, वफात 1847 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये क्लास 6 to 8 के लिए भी है, 9 10th वालों के लिए भी है, और 11 12th वालों के लिए भी है, लेकिन सीटेट वालों के लिए नहीं है। सीटेट वाले आपको ऐसे सवालात नहीं पूछेंगे जी। ख्वाजा हैदर अली आतिश ने गजल के सिवा कुछ नहीं कहा। यानी इन्होंने साथियों केवल और केवल गजल कहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना ख्वाजा मीर दर्द, तो मीर दर्द इन्होंने भी साथियों गजल के अलावा कुछ नहीं कहा। इसी तरह ख्वाजा हैदर अली आतिश गजल के अलावा कुछ नहीं कहा। जैसे आप पढ़े हैं, जान लीजिए कि नजीर अकबराबादी, इन्होंने साथियों नज्म के अलावा कुछ नहीं कहा। इसी तरह नाम आता है अख्तरुल ईमान, इन्होंने भी साथियों क्या किया है? नज्म के अलावा कुछ नहीं कहा। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश जो है, इन्होंने साथियों गजल के अलावा कुछ नहीं कहा। आतिश के जद्दे आला बगदाद से दिल्ली आए थे और दिल्ली के कयाम के बाद नवाब आसिफुद्दौला के दौर में फैजाबाद चले गए थे। यहीं पर साथियों जी ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश हुई थी। चलिए, उसके बाद आगे है, बचपन में ही इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इन्हें किसी मदरसे में तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिला। फौजी जवानों की सोहबत में बैठने की वजह से इनकी शोरा बस्ती में इजाफा हुआ। तेग जनी में माहिर थे। किसमें भाई? तेग जनी। तेग जनी में इनसे हो जाता है, यानी तलवार चलाने में ये बहुत ज्यादा माहिर थे। बात बात पर तलवार खींच लेना इनकी आदत थी। अब जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर किसी बच्चे का बचपन में ही साथियों उसके वालिद का इंतकाल हो जाए तो वो तो तरबियत से महरूम हो जाता है। असल तरबियत जो डर होता है वो बाप का होता है। तो ऐसा इनके साथ भी हुआ। ठीक है ना। ख्वाजा हैदर अली आतिश का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है। कहां से है? दबिस्तान लखनऊ से। जैसे आपने पढ़ा ना मीर अनीस का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से, मिर्जा सलामत अली दबीर का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से। आतिश और नासिक में अदबी चश्मक थी। अदबी चश्मक का मतलब यह होता है कि इन दोनों के अंदर अदब के दुनिया में मुखालिफत थी। जैसे आपने पढ़ा ना कि साथियों किसके बारे में? आपने पढ़ा था
अकबर इलाहाबादी सर सैयद में अदबी चश्मक थी। इसी तरह आतिश और साथियों किसमें, नासिक में। नासिक बोले तो इमाम बख्श नासिक। आतिश हर वक्त अपने साथ तलवार रखते थे और मुशायरों में भी ले जाते थे जी। अब अगर कोई तलवार रखेगा तो भाई उसके साथ क्या हो जाएगा, वो तो बहुत मसला हो जाएगा। आतिश को कबूतर पालने का बहुत शौक था, यह भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। आतिश को कबूतर पालने का बहुत शौक था। आतिश भंग, चरस, अफीम पीते थे, हुक्का मुंह से लगा ही रहता था, मतलब जिसको नशेड़ी गजेड़ी बजेड़ी जो भी बोलिए वो लगा रहता था। उसके बाद साथियों आगे है, ख्वाजा हैदर अली आतिश ने शायरी को मरस्सा साजी का नाम दिया। क्या नाम दिया, मरस्सा साजी का इन्होंने नाम दिया। ख्वाजा हैदर अली आतिश आखिरी उम्र में क्या हो गए थे, नाबीना हो गए थे, यानी आंख से देखने पर मजबूर हो गए, इनकी आंख की बीनाई चली गई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ख्वाजा हैदर अली आतिश की शायरी की इब्तिदा फैजाबाद में ही हो चुकी थी। लखनऊ आकर उन्होंने मसहफी का पूरा नाम है गुलाम हमदानी मसहफी, गुलाम हमदानी मसहफी। साथियों इनका सोहबत इख्तियार किया और इनके सोहबत में जो उनके अंदर निखार पैदा हुआ, जो उनके अंदर बदलाव आया, वो बयान नहीं किया जा सकता है। तो साथियों गोया कि ख्वाजा हैदर अली आतिश के उस्ताद कौन हो गए, गुलाम हमदानी मसहफी। कौन, गुलाम हमदानी मसहफी। कौन भाई, गुलाम हमदानी मसहफी। और एक बात मैं ये कहूंगा, जैसे कि आज आपको 2:30 पे जो क्लास कराया हूं वो याद करने वाला है। अभी जो आपका क्लास हो रहा है ये याद करने वाला है। ये सबको याद कर लीजिएगा तभी इसका ऑब्जेक्टिव हल होगा, वरना इसका ऑब्जेक्टिव हल नहीं होने वाला है। चलिए, ख्वाजा हैदर अली आतिश शायरी की इब्तिदा फैजाबाद में, कहां किया था इन्होंने शायरी की इब्तिदा, फैजाबाद में। और उसके बाद वो जब लखनऊ आए तो साथियों गुलाम हमदानी की सोहबत इन्होंने इख्तियार कर लिया। उस समय शायर लोग इन्हीं की सोहबत इख्तियार करते थे। उसके बाद आतिश पहले फारसी में शेर कहते थे, लेकिन मसहफी की शागिर्दी के बाद उर्दू में इन्होंने शेर व शायरी करने लगे। ख्वाजा हैदर अली आतिश मसहफी के शागिर्द थे। तकरीबन 11 बरसों तक मसहफी की हम नशीनी ने उनकी अखलाकी और फिक्र नशोनुमा में बहुत अहम किरदार अदा किया। चलिए, आतिश के शागिर्द में यानी ख्वाजा हैदर अली आतिश के भी बहुत सारे शागिर्द हुए। उन शागिर्दों में साथियों नाम आता है सबा खलील, नवाब मिर्जा शौक। नवाब मिर्जा शौक बोलते हैं तो जिनको साथियों हम लोग जानते हैं शौक लखनवी। शौक लखनवी का पूरा नाम है तसद्दुक हुसैन खान। क्या नाम है, तसद्दुक हुसैन खान। तो तसद्दुक हुसैन खान जो थे वो आतिश के क्या थे, शागिर्द थे। पंडित दयाशंकर नसीम, ये वही पंडित दयाशंकर नसीम है जिन्होंने साथियों मसनवी गुलजारे नसीम लिखा था। क्या लिखा था, मसनवी गुलजारे नसीम लिखा था। तो आतिश के उस्ताद हो गए मसहफी, आतिश के शागिर्द हो गए पंडित दयाशंकर नसीम और मिर्जा शौक लखनवी। चलिए उसके बाद देखते हैं आतिश के कारनामे। आतिश की उर्दू कुल्लियात 2 दीवानों पर मुश्तमिल है, यानी जो उर्दू के अंदर दीवान है इनके वो 2 हैं। पहला दीवान इनकी जिंदगी में ही शाये हो चुका था और दूसरा दीवान जो है इनकी वफात के बाद मीर दोस्त अली खलील ने मुरत्तिब करके पहले दीवान में शामिल कर दिया। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि मीर तकी मीर के कितने साथियों दीवान हैं, तो टोटल 7। 6 दीवान उर्दू के, 1 दीवान किसके हैं साथियों, फारसी के। तो आतिश के टोटल 2 दीवान थे, बाद में 1 दीवान को तरतीब देकर किसने, मीर दोस्त अली खान ने पहले दीवान में ही इसको क्या कर दिया साथियों, शामिल कर दिया। आतिश के मुतालिक मुख्तलिफ अकवाल, यानी कौल की जमा अकवाल है जे। तो आतिश को अखलाकी शायरी का बादशाह फिराक गोरखपुरी ने कहा था। अब आपको पूछा जाता है कि अखलाकी शायरी का बादशाह किसे कहा जाता है, आतिश लखनवी को कहा जाता है। आतिश को फिराक गोरखपुरी ने कहा था क्या, अखलाकी शायरी का बादशाह। मसहफी ने आतिश को वजीह मेहनदुल अखलाक लिखा है ना। ख्वाजा हैदर अली आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज शायर अब्दुल सलाम नदवी ने कहा है। लगा लीजिएगा VBI
कि साथियों उर्दू शायरी का हाफिज शायर या हाफिज शायर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसको साथियों, वो कहा जाता है ख्वाजा हैदर अली आतिश को, वो कहा जाता है ख्वाजा हैदर अली आतिश को। उसके बाद है अब्दुल सलाम नदवी ने आतिश की शायरी को इश्क व मोहब्बत का आईना करार दिया। क्या कहा है? अब्दुल सलाम नदवी ने आतिश की शायरी को इश्क व मोहब्बत का आईना करार दिया है। आतिश का कलाम मतीन और संजीदा है। ये कौल साथियों किसका है? मसहफी का। किसका कौल है? मसहफी का है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, दरमियान क्लास ही हमारे अक्सर क्लास में मैंने देखा है कुछ लोगों को बीच बीच में कुछ बीमारियां होती हैं। जैसे बीमारी अब बताऊं मैं चूंकि देखिए बहुत सारे लोग आप पढ़ना चालू किए हैं, कुछ लोगों को यह बीमारी चालू हो जाएगा कि SC क्या हो जाएगा भाई? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, SCERT है ना। कुछ लोगों को यह होगा NCERT। ये सब जो है ना आता रहेगा उनको, अहम, वसवसा, ये सब चालू होता रहेगा। लेकिन जो लोग हमारे पैड क्लास के हैं उनको मैं कहना चाहूंगा आपको इधर उधर कुछ नहीं करना है। जो नोट्स दे रहा हूं उसको आप याद करते चलिए, उसको पढ़ते चलिए, ठीक है जे? इसको पढ़ते चलिए, याद करते चलिए। बाकी साथियों आप जितना भी सारा है प्रैक्टिस तो मैं करा ही रहा हूं आपको, ठीक है ना। चलिए, ख्वाजा हैदर अली के मुंतखब अशआर जो इनके शेर हैं, ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। ये इन्हीं का शेर है। न पूछो मेरा हाल चौबे खुश के सहरा हूं, लगा के आग मुझे कारवां रवाना हुआ। उसके बाद साथियों आगे है, हर शब शबे बारात है, हर रोज रोजे ईद। हर शब शबे बारात है, हर रोज रोजे ईद, सोता हूं हाथ गर्दने मीना में डालकर, है ना। बहुत ज्यादा ये शराब पीते थे तो वो कहते थे कि हर शब जो है ना शबे बारात है और हर रोज जो है मेरे लिए ईदी है, और मैं जब भी सोता हूं अपने गर्दन में, मतलब कि हाथ में मैं मीना को पकड़ के, शराब को बोतल पकड़ के। जब देखिए कुछ और ही आलम है तुम्हारा, हर बार अजब रंग है, हर बार अजब रूप। ये भी साथियों आतिश लखनवी का ही शेर है। उसके बाद आगे है जमी जे। उसके बाद आपका आगे है, जमी चमन चमने गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ख्वाब में मुझको ख्याले नरगिसे मस्ताना था, आंख खुली तो क्या लबे उम्र का पैमाना था। अरे वाह क्या बात है। सफर है शर्त मुसाफिर नवाज बहतीरे, सफर है शर्त मुसाफिर नवाज बहतीरे, सफर है शर्त मुसाफिर नवाज बहतीरे, हजार हा शजर सायादार राह में, सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना, अफसाना क्या, सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या, है ना। आए भी लोग बैठे भी उठ भी खड़े हुए, आए भी लोग बैठे भी उठ भी खड़े हुए, मैं जा ही ढूंढता तेरी महफिल रह गया, है ना। ये साथियों ख्वाजा हैदर अली आतिश के कुछ पसंदीदा अशार थे जो कि साथियों एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस है। ऐसे तो इन्होंने साथियों गजल के अलावा कुछ नहीं लिखा है, तो गोया कि इनके बहुत सारे गजलें भी हैं, उनको भी साथियों हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है इसलिए मैंने इतना पर ही आपको इक्तिफा किया है। लेकिन याद रखिएगा कि ये बहुत काफी है, इनफ है जो मैंने आपको बताया। चलिए उसके बाद साथियों आगे चलते हैं। अगला है आपका ख्वाजा ये मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। देखिए मिर्जा असदुल्ला खान गालिब बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। लेकिन इस टॉपिक से साथियों हर बार एग्जाम में 3 से 4 सवाल, अगर आपको बताओ मैथ का साइंस का कोई स्टूडेंट है उसको बता देना कि अगर ये पता चल जाए कि इस टॉपिक से 3 से 4 सवालात आएगा तो पता चला कि वो टीचर सबसे बड़ा टीचर कहलाएगा जी। मोटी मोटी बुक पढ़ के साथियों रख दिया जाता है, 2 से 3 सवाल आता है, और ये एक टॉपिक से 3 से 4 सवाल आते हैं, ठीक है ना जी। मुकम्मल हयातो खिदमात मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, इनका असल नाम था असदुल्ला खान गालिब। असदुल्ला देखिए एक होता है असअद एन के साथ, तो उस असअद का मतलब होता है बहुत नेक, और एक होता है साथियों असद।
असद का मतलब होता है शेर, दोनों में फर्क है। चलिए, वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग खान। क्या नाम था वालिद का? नाम अब्दुल्ला बेग खान। वालिद का इंतकाल 1801 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? इनके वालिद का इंतकाल 1801 ईस्वी में हो गया था, जब गालिब की उम्र 4 साल थी, गोली लगने की वजह से। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, गालिब के वालिद का इंतकाल कितने साल की उम्र में हुई थी? तो जब गालिब की उम्र सिर्फ और सिर्फ 4 साल थी तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, और वजह साथियों गोली लगने की वजह से। इनके दादा का नाम था फौकान बेग, वालदा मुहतरमा का नाम था इज्जतुन्निसा बेगम। क्या नाम था? इज्जतुन्निसा बेगम। और इनके चचा का नाम था नसरुल्ला बेग। अब चचा का नाम मोस्ट वीवीआई है, इसलिए कि साथियों चचा के बारे में, जब गालिब के वालिद का इंतकाल 4 साल में हो जाता है तो इनके चचा जो थे नसरुल्ला बेग, इन्होंने ही इनकी परवरिश की थी। परवरिश चचा ने ही की थी। जब गालिब की उम्र 9 साल की थी तो चचा भी इस दुनिया से चले गए। चचा भी इस दुनिया से चले गए। एक बात आपने ये जाना कि वालिद का इंतकाल 4 साल की उम्र में, चचा का इंतकाल 9 साल की उम्र में, तो एक बंदा जो 1797 में पैदा हुआ, उसके वालिद का इंतकाल 4 साल में, तो इसमें 4 जोड़िएगा क्या होगा? 1801 बन जाएगा। उनके वालिद का, चचा का इंतकाल 9 साल की उम्र में, 1797 में। साथियों अगर आप 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 7 16, 9 7 16 के 6 हासिलदा 1, और फिर आपका यहां हो जाएगा 9 1 10 के 0 हासिलदा 1, है ना। और उसके बाद आपका हो जाएगा ये साथियों 18, 1806। यानी इनके चचा का जो इंतकाल है वो हुआ था 1806 में। उनके चचा का जो इंतकाल है वो कब हुआ था? 1806 में। उनके चचा का इंतकाल कब हुआ है साथियों? 1806 में। वालिद का इंतकाल कब हुआ? 1801 में। वालिद का इंतकाल कब हुआ? 1801 में। वालिद की इंतकाल साथियों 4 साल की उम्र में, चचा का इंतकाल 9 साल की उम्र में। ठीक है, चलिए। इनके भाई का नाम, यानी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के भाई का नाम था मिर्जा यूसुफ खान। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के 2 भाई थे, उसमें से साथियों एक भाई का नाम था मिर्जा यूसुफ खान। इनके नाना का नाम था मिर्जा गुलाम हुसैन, और इनके ससुर का नाम था इलाही बख्श। क्या नाम था? इलाही बख्श, जो एक लोहार खानदान से ताल्लुक रखते थे। इनके बीवी का नाम था उमराओ बेगम। लगा लीजिए, VVI में यह पूछा जाता है। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जो थे वो पहले असद, और बाद में ये साथियों अपना तखल्लुस करने लगे गालिब। क्या करने लगे? गालिब ये तखल्लुस करने लगे। अब बात करते हैं पैदाइश के बारे में। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की जो पैदाइश है वो साथियों 27 दिसंबर सन 1797 ईस्वी को आगरा में हुई थी। कब हुई थी? ये देखिए, ये डेट भी याद रखिएगा, 27 दिसंबर सन 1797 को आगरा में इनकी पैदाइश हुई थी। अगर बात करते हैं वफात के बारे में तो 15 फरवरी सन 1869 ईस्वी को दिल्ली में इनकी वफात हुई थी। 1869 ईस्वी को दिल्ली में इनकी वफात हुई थी। गालिब के दादा शाह आलम सानी के जमाने में ईरान से हिंदुस्तान आए थे। किसके जमाने में? शाह आलम सानी के जमाने में। उर्फ में साथियों मिर्जा गालिब को मिर्जा नौशाह और मिर्जा दूल्हा भी कहा जाता था, इसलिए कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का ससुराल दिल्ली था। दिल्ली वाले इन्हें प्यार से मिर्जा नौशाह या फिर साथियों मिर्जा दूल्हा कहकर पुकारते थे। जिस कौम से ये ताल्लुक रखते थे उस कौम का नाम था ईबक, और ये कौम जो है साथियों तुर्की खानदान से ताल्लुक रखती थी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं इब्तदाई तालीम, तो साथियों जो हमने पढ़ा कि ख्वाजा हैदर अली आतिश कहीं भी इनकी तालीम नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की इब्तदाई तालीम जो है आगरा के मौलवी शेख मुअज्जम, लगा लीजिएगा VVI में, आगरा के मौलवी शेख मुअज्जम के मदरसा में फारसी की तालीम हुई। यानी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के इब्तिदाई असातिज़ा में किनका शुमार होता है? शेख मुअज्जम का। गालिब ने इब्तिदा में मशहूर फारसी शायर बेदल की पैरवी इख्तियार की थी। यह भी साथियों VVI है कि गालिब ने इब्तिदा में किस शायर की साथियों पैरवी इख्तियार की थी? बेदल। चूंकि गालिब के साथियों नफ्स में जिद्दत पसंदी थी, ये किसी भी की भी पैरवी जो है ना बहुत दिनों तक नहीं करते थे, तो इब्तिदा में साथियों इन्होंने ये किया था। ठीक है ना, चलिए। उसके बाद साथियों आगे है
कि गालिब की शादी महज 13 साल की उम्र में इलाही बख्श खान की लड़की उमराव बेगम से 1810 ईस्वी में हुई थी, जो एक लोहार खानदान के पढ़ा। 4 साल की उम्र में वालिद का इंतकाल, 9 साल की उम्र में चचा का इंतकाल, 13 साल की उम्र में शादी। जी है ना। तो साथियों 4 साल 1797 में 4 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 1801। 9 साल 1797 में साथियों 9 जोड़िएगा आपका हो जाएगा 1806। और साथियों 13 साल जे 1797 में 13 जोड़ दीजिएगा साथियों कितना होगा? 7 3 10 के 0 हासिल रहा 1, 9 1 10, 10 और 1 11 के 1 हासिल रहा साथियों 1, और 17 1 18, यानी 1810 में क्या हुई थी? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की शादी हुई थी। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की शादी हुई थी। एक बार वीडियो को लाइक तो कर दें आप लोग, एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए प्लीज। ठीक है, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। क्लियर चलेगा? क्लियर नहीं चल रहा है? अब YouTube का वीडियो क्लियर नहीं चल रहा है, चलेगा? नेट प्रॉब्लम होगा तो उसको तो दुरुस्त करना होगा आपको। चलिए, गालिब को साथियों 7 बच्चे हुए थे। कितने बच्चे हुए थे? 7 बच्चे। गालिब को 7 बच्चे हुए और 7 साथियों फौत हो गए, यानी 7 के 7 मर गए। इसके बाद गालिब ने अपनी बीवी के भांजे जैनुल आबिदीन खान आरिफ के 2 बच्चे, यानी बीवी के भांजे जैनुल आबिदीन खान आरिफ के 2 बच्चे थे, जिसका नाम था साथियों अली हुसैन खान। जो छोटा था उसे गोद लिया और फिर बाद में बड़े लड़के बाकर को, अली को इन्होंने गोद लिया। ठीक है, चलिए, गालिब ने दिल्ली का सफर 1812 ईस्वी में किया था और 50 साल तक दिल्ली में कयाम किया। देखिए, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जो है वो साथियों पैदा हुए थे आगरा में, लेकिन सबसे ज्यादा जो यहां पे ये रहे वो है दिल्ली में। जैसे नसीर अकबर आबादी पैदा हुए दिल्ली में, लेकिन ज्यादा जो अपना उम्र का हिस्सा दिया वो कहां दिया था साथियों? आगरा में। तो इसी तरह गालिब जो है 1812 में दिल्ली आ गए थे और 50 साल तक दिल्ली में थे। गालिब पेंशन की गर्ज से कलकत्ता का सफर 1826 में किया और 1828 में साथियों वो कलकत्ता पहुंचे थे, यानी 2 साल तक सफर किया। इस बीच में लखनऊ होते हुए, बनारस होते हुए, अजीमाबाद होते हुए तब वो कलकत्ता गए थे। तो गालिब किस लिए कलकत्ता गए थे? पेंशन के लिए। किस लिए गए थे? पेंशन के लिए। गालिब ने सबसे लंबा सफर कलकत्ता के लिए किया था। यह भी पूछा जाता है कि गालिब ने सबसे लंबा सफर कहां के लिए किया था? तो कलकत्ता के लिए किया था। गालिब ने लखनऊ में मार्च 1826 से लेकर जून 1827 तक रहे और गालिब की मुलाकात लखनऊ में किससे हुई थी? मीर अनीस से हुई थी। लगा लीजिएगा वीवीआई में साथियों, मोस्ट वीवीआई में पूछा जाता है गालिब की मुलाकात मीर अनीस से कहां हुई थी? तो गालिब की मुलाकात मीर अनीस से साथियों लखनऊ में हुई थी। गालिब की मुलाकात मीर अनीस से कहां हुई थी? लखनऊ में हुई थी। कहां हुई थी? लखनऊ में हुई थी। उसके बाद साथियों आगे आपका है हाली के मुताबिक, यानी मिर्जा असदुल्ला खान हाली जो जी ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने हयाते साथियों यादगार गालिब में लिखा है, हाली के मुताबिक मिर्जा गालिब पूरे 2 साल तक कलकत्ता में रहे। अभी तो हमने कहा कि सबसे लंबा सफर इन्होंने किया वहां तक का। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 1 साल 9 महीना रहे, लेकिन ये इन्होंने हाली ने कहा है कि साथियों पूरी 2 साल तक मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जो है वो कलकत्ता में रहे। मिर्जा गालिब, ये साथियों गैन से लिखेगा गालिब, मिर्जा गालिब जो है 2 मरतबा रामपुर गए थे। रामपुर कितने बार गए थे? 2 बार रामपुर गए थे। पहली बार 19 जनवरी 1860 ईस्वी को नवाब यूसुफ खान की दावत पर गए थे। पहली बार कब गए थे? 19 जनवरी 1860 ईस्वी को नवाब यूसुफ खान की दावत पर गए थे।
और दूसरी मर्तबा 1865 ईस्वी को नवाब यूसुफ हसन खान के इंतकाल के ताजियत के लिए गए थे। यानी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब रामपुर कितनी मर्तबा गए थे? 2 मर्तबा गए थे। पहली बार 1860 में, दूसरी मर्तबा 1865 में। कितनी मर्तबा? 1865 में। गालिब की तबीयत में जिद्दत पसंदी थी। शुरू में उन्होंने मारूफ फारसी शायर बेदल की क्या की थी? पैरवी की थी, लेकिन बहुत जल्द इस रंग को छोड़ा और नई राह इख्तियार की। जिद्दत पसंदी का मतलब होता है जल्दीबाजी। जैसे हम लोग देखते हैं ना, इस वीडियो को देखो भगा दो, 2 गुना स्पीड कर दो, चलो इस वीडियो को देखो 3 गुना स्पीड कर दो, न्यूज देखो बिल्कुल नॉर्मल रहने दो, करते हैं ना, इसी का नाम है जिद्दत पसंदी। किसी चीज को देखो छोड़ दो, देखो छोड़ दो, देखो छोड़ दो, है ना जे। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है साथियों, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जो थे वो बहादुर शाह जफर के उस्ताद भी थे। बहादुर शाह जफर की तरफ से गालिब को वजीफा जो है 50 रुपए माहाना मिलता था। कितना रुपए माहाना मिलता था? 50 रुपए। और अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से गालिब को 700 रुपए सालाना वजीफा मिलता था। जबकि रामपुर की नवाब की तरफ से मिर्जा असदुल्ला खान गालिब को साथियों कितना रुपए मिलता था? तो इनको 100 रुपए मिलता था। कितना रुपए मिलता था? 100 रुपए मिलता था। कितना रुपए मिलता था? 100 रुपए साथियों रामपुर के नवाब की तरफ से मिलता था। बहादुर शाह जफर ने मिर्जा गालिब को नजमुद्दौला, दबीरुल मलिक, निजाम जंग का खिताब 1849 ईस्वी में दिया था। कब दिया था भाई? 1849 ईस्वी में। कौन सा खिताब? दबीरुल मलिक, नजमुद्दौला और साथियों निजाम जंग का खिताब किसने दिया था? बहादुर शाह जफर ने। इब्राहिम ज़ौक़ के इंतकाल के बाद गालिब को मलिकुश शोरा का खिताब मिला। और यह खिताब किसने दिया पता है? बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर ने दिया था क्या? मलिकुश शोरा। याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर के 3 उस्ताद है। एक उस्ताद का नाम है शाह नसीर। क्या नाम है? शाह नसीर। दूसरे उस्ताद का नाम है इब्राहिम ज़ौक़ और तीसरे उस्ताद का नाम है गालिब। जब शाह नसीर की वफात हो गई तो साथियों इब्राहिम ज़ौक़ उनके दरबार से जुड़े, और इब्राहिम ज़ौक़ की वफात हो गई तो गालिब जुड़े। तो साथियों इब्राहिम ज़ौक़ को पहले मलिकुश शोरा का खिताब मिला था, बाद में यह खिताब गालिब को दे दिया गया। किसने दिया? बहादुर शाह जफर ने दिया, जो कि मुगल बादशाह, आखिरी बादशाह था। मिर्जा गालिब ने अपने खुतूत में रामपुर को, यानी रामपुर शहर जहां वो 2 मर्तबा गए थे, दारुस सुरूर के नाम से याद किया। किस नाम से? देखिए 2 चीज आपको पूछा जाएगा। एक तो यह पूछा जाता है रामपुर को मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने किस नाम से पुकारा? दारुस सुरूर। और कलकत्ता को किस नाम से पुकारा? तो साथियों कलकत्ता को इन्होंने बिलादे शर्किया, क्या? बिलादे शर्किया के नाम से पुकारा। किस नाम से? बिलादे शर्किया के नाम से पुकारा। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, रामपुर को दारुस सुरूर और कलकत्ता को बिलादे शर्किया के नाम से इन्होंने पुकारा था। ठीक है। मिर्जा गालिब ने कभी पढ़ने के लिए न कोई किताब खरीदी थी और न रहने के लिए कोई मकान। किताब इसलिए नहीं खरीदी थी कि उनके पास पैसा था, जीन्स पैंट खरीदते थे, इसलिए नहीं, बल्कि बहुत गुर्बत की हालत ये गुजारते थे, गरीब थे, माशी हालत अच्छी नहीं थी, और मकान भी इसीलिए साथियों उन्होंने नहीं खरीदी थी। ठीक है ना। कैदो सजा, मतलब मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की जो साथियों कैद हुई थी, सजा हुई थी, वो 2 मर्तबा। एक मर्तबा इन्होंने साथियों 1841 में 100 रुपए जुर्माना लगा और 4 माह तक ये कैद रहे, और 1847 में साथियों 200 रुपए जुर्माना लगा और 6 माह कैद रहे। दोनों मर्तबा साथियों जुआ खाना कायम करने के एवज में, यानी जुआ, ये शराब के बड़ी आदी थे, है ना। इन्होंने ही कहा था ना, गालिब शराब पीने दो मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा नहीं। इन्होंने ही कहा था ना, शराब के बड़ी आदी थे ये। गालिब ने अपने उर्दू कलाम से ज्यादा फारसी कलाम को पसंद किया। यह भी साथियों पूछा जाता है कि गालिब के नजदीक अपने उर्दू कलाम से ज्यादा कौन से कलाम पसंद थे? फारसी थे। इसीलिए गालिब ने उर्दू कलाम को बेरंग मन अस्त कहा है। बेरंग मन अस्त कहा है। यह भी पूछा जाता है कि गालिब ने अपने बेरंग मन अस्त किसको कहा है? तो गालिब ने बेरंग मन अस्त साथियों अपने उर्दू कलाम को कहा। बेरंग मन अस्त किसको कहा है? अपने उर्दू कलाम को कहा है। गालिब ने अपनी जिंदगी की आखिरी 2 दहाइयों में तकरीबन 900 खुतूत अपने अजीजों, दोस्तों और शागिर्दों के नाम रवाना किए थे।
देखिए जब खुतूत के बारे में बात आती है तो आप एक बात याद रखिए, सवानेह उम्री की शुरुआत किसने की? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने। अगर आपसे पूछे कि खुतूत निगारी की इजाद किसने की, तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ऐसे थे जिन्होंने साथियों कहा था कि मैंने मुरासला को मकालमा बना दिया, और मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जिसको खत लिखते थे उसको किसी भी लकब से नहीं पुकारते थे, यह बात भी याद रखिएगा। टोटल इन्होंने 900 खत लिखे हैं। कितने खत लिखे हैं? 900 खत लिखे हैं। गालिब ने खुतूत निगारी का आगाज 1847 ईस्वी या 1848 में किया, और एक कौल यह भी है कि गालिब ने खुतूत निगारी का आगाज 1850 ईस्वी में किया। कब किया? 1850 ईस्वी में, यानी जब भी क्या हो, बहरे कैफ इन्होंने ही खुतूत निगारी की आगाज की थी। गालिब का जब दिल घबराता था तो वो बार बार एक मक्ता और एक मिसरा पढ़ते थे। हो सकता है आपका भी दिल घबराता हो तो आप तो कुछ ना कुछ तो गुनगुनाते होंगे। इसी तरह जब गालिब का दिल घबराता था तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जो है एक मक्ता पढ़ते थे और एक मिसरा पढ़ते थे। अब मक्ता किसको बोलते हैं? मक्ता बोलते हैं गजल या कसीदे का आखिरी शेर जिसके अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। मिसरा किसी भी एक लाइन को बोलते हैं मिसरा। जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे खुदा रखते थे, हम भी क्या याद करेंगे खुदा रखते थे। यानी जब हम इतनी गुर्बत की हालत में गुजार रहे हैं तो फिर हमें भी लगेगा कि ओ हमारा तो मददगार खुदा है। भाई जिसके मददगार खुदा हो और उसकी ऐसी हालत हो, तो साथियों उन्होंने कहा था कि जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। और एक मिसरा जो वो कहते थे वो मिसरा ये है, ऐ मर्गे नागहां तुझे क्या इंतजार है, ऐ मर्गे नागहां तुझे क्या इंतजार है, ये मिसरा वो पढ़ते थे। मिर्जा गालिब ने समरे नौरस अलाउद्दीन खान इलाई को कहा है, अलाउद्दीन खान इलाई को कहा है। साथियों क्या कहा है? समरे नौरस। ये ऐसे नहीं लिखा हूं मैं, एग्जाम में पूछा गया है। समरे नौरस मिर्जा असदुल्ला खान गालिब किसको कहा है? अलाउद्दीन खान इलाई को कहा है। मिर्जा गालिब ने बिलाद शर्किया से कौन सा शहर मुराद लिया? तो साथियों लफ्ज बिलाद बलद की जमा है जिसके माना शहर होता है। क्या माना होता है? शहर। और शर्क जो है माना मशरिक, बमाना पूरब है, इसलिए हिंदुस्तान के लिए बिलाद शर्किया से मुराद कलकत्ता शहर है। यानी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने बिलाद शर्किया किसको कहा है? तो साथियों कलकत्ता को कहा है। गालिब ने 11 बरस की उम्र में 1807 या 8 में शायरी शुरू की थी और तखल्लुस इन्होंने असद इख्तियार किया था। लेकिन 1816 से गालिब तखल्लुस बाकायदा रखने लगे, यानी 1816 से ये अपना तखल्लुस ये गालिब रखने लगे। क्या रखने लगे? गालिब रखने लगे। तो ये तो साथियों हमने जाना मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की बायोग्राफी, जो कि अब यहां से एक दो क्वेश्चन बनता है उनके कारनामे, जो उनकी किताबें हैं उनसे आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या बनता है तो साथियों मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। उससे पहले जिन लोगों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार प्लीज लाइक कर दीजिए। आपके लिए साथियों अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है। चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।